लगभग 2 महीने से चल रहे युद्ध में इजराइल और फिलिस्तीन के कई परिवार तबाह हो गए हैं। गाजा में हालात ऐसे हैं कि कोई मलबे में अपनों को ढूंढ रहा है तो कोई 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर भटक रहा है। इजराइल हमास की जंग में नुकसान आम आदमी का हुआ है। इस युद्ध में मरने वालों की कुल संख्या 17,300 से अधिक हो गई है। परिवारों के परिवार खत्म हो गए हैं। इसके बावजूद भी दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजराइल हमास की जड़ों को उखाड़ फेंकना चाहता है। हमास का साथ दे रहा हिजबुल्लाह भी इजराइल की आंख से बच नहीं सकता। जहां इजराइल ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर पर हमले तेज कर दिए हैं, वहीं इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर भी हमला किया है। माना जा रहा है कि दक्षिणी गाजा में इजराइल के हमलों से फिलिस्तीनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दर्जनों फिलिस्तीनी मारे गए हैं जबकि कई घायल हो गए हैं। दूसरी ओर हमास के सफाये के लिए इजराइल नया प्लान बना रहा है। इजराइल ने हमास के लड़ाकों को टनल से निकालने के लिए एक खास तरीका खोज निकाला है। इजराइल समुद्र से हमास की सुरंगों में पानी भरेगा ताकि सुरंगों में छिपे आतंकी बाहर निकल जाएं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के अल शाटी रेफ्यूजी कैंप के पास इजराइल ने पंप लगाए हैं और 1 हफ्ते में इन टनल्स में कई क्यूबिक मीटर पानी भर दिया जाएगा। हालांकि इस बात की जानकारी इजराइल ने यूएस को भी दी है, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया है कि इसे लागू किया जाएगा या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि हमास ने अगवा किए गए सभी बंधकों को टनल्स में ही रखा हो। ऐसे में इजराइल के लिए कदम आसानी से उठाना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है।